नमस्ते दोस्तों, क्या आपने नई वेबसाइट बनाई है लेकिन उस पर ट्रैफ़िक नहीं आ रही है? चिंता मत कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे आसान तरीके, जिससे कि आप नई वेबसाइट पर जल्दी गूगल पर रैंक करा के अपनी ट्रैफ़िक ला सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप शुरुआती में काम करोगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। गूगल ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक के ऊपर ज़्यादा मैं काम करता हूँ। उसको देखते हुए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे 2025 का लेटेस्ट ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। शुरुआत में आपको क्या करना है, हाई कॉम्पिटिशन वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उसको नहीं चुनना है। आपको जो है कि लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। मैं बहुत सारी ऐसी वेबसाइटों पे काम किया हूँ जिनके ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करके मैंने देखा है और जल्दी रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप जो है कि हाई कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड्स पे काम करोगे तो आपको रिजल्ट आता नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे कि अगर हम बात करें जो बेस्ट बजट लैपटॉप होता है अंडर 30,000 इन इंडिया या फिर इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे बेस्ट लैपटॉप, ये जो है कि रैंक करना बहुत आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कि इसको सर्च किया जाता है बेस्ट के नाम से। तो इस कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड भी कीवर्ड आप उठा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा सेकंड ट्रिक्स है उसमें फ्रेश और यूनिक कंटेंट आपको रखना है अपनी वेबसाइट में। कभी भी खुद से लिखना है और ज़्यादातर अगर हम बात करें एआई से भी लिख रहे हो तो आइडिया उठाना है, वहाँ से आउटलाइन उठाना है और खुद से लिख देना है। हर हफ्ते आपको 2 से 3 जो है कि फ्रेश, यूनिक और आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कॉम्पिटिटर से अलग कंटेंट आपको लिखना चाहिए कभी भी, क्योंकि हम दूसरों की ब्लॉग को देखते हैं और उसके जैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, उसकी जैसी रैंकिंग ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमें कॉम्पिटिटर से बिल्कुल हट के लिखना है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लिखना है। उसमें लेटेस्ट स्टेटमेंट लिखना है, एग्ज़ाम्पल्स लिखना है, अगर हम बात करें एफएक्यू ऐड करना है, कुछ और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। अपना खुद का आर्टिकल आप बना रहे हो, आपकी पूरी की पूरी तरीके हैं, तो आप खुद से उसमें कुछ जितना ज़्यादा ऐड ऑन कर सकते हो, वो ऐड ऑन करो। उसके अलावा अगर हम बात करें जो ऑन पेज एसईओ होता है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऑन पेज एसईओ यानी कि अगर हम बात करें टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स डालने बहुत ज़रूरी होते हैं उसके अंदर। लोग जो है कि टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को ऐड ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं और इसकी वजह से रैंकिंग उनको नहीं मिलती है। देखो, रैंकिंग के लिए थोड़ा-सा समय लगता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, फटाफट से रैंकिंग नहीं मिलती है। आपको कम से कम 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने काम करने पड़ेंगे। धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छी रीच आपको मिलेगी। दूसरी बात कि यहाँ पे हेडिंग्स जो होती हैं, H1 की हेडिंग, H2 की हेडिंग होती है, उसमें आपको इंटरनल लिंकिंग करनी चाहिए। ऑलरेडी जो आपकी आर्टिकल्स है उसमें उसको ऐड करना चाहिए, इमेजेस का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं आपकी रैंकिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, इसको अगर आप आज ही से कर पाते हो तो। इसके अलावा अगर हम बात करें हर नया पोस्ट पब्लिश करने के बाद आपको यूआरएल को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना चाहिए। देखो, हम क्या करते हैं कि हमने एक बार गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया तो उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। हमें गूगल सर्च कंसोल में हर एक नए पोस्ट को एक बार जाके यूआरएल को पैच करना चाहिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और इंडेक्सिंग में मदद मिलती है। साइटमैप और जो है कि रोबोट.txt को सही से सेट करना चाहिए, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इंडेक्सिंग की स्पीड जो है कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें बैकलिंक्स, आपको पता है कि जो क्वालिटी बैकलिंक्स है आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है अगर अच्छी क्वालिटी बैकलिंक्स मिल गई तो नई वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है गेस्ट पोस्टिंग, कोरा आंसर और इसके अलावा अगर हम बात करें नीच फॉर्म से बैकलिंक्स को खींचना। अगर आप इनसे बैकलिंक्स नहीं खींच पाते हो, वहाँ पे काम नहीं करोगे कोरास पे या फिर जो गेस्ट पोस्टिंग नहीं करोगे तो और अगर आप फॉरम्स पे भी काम नहीं करोगे, आप इनको इग्नोर करोगे, ईमेल मार्केटिंग को इग्नोर करोगे तो डेफिनिटली आपको रिजल्ट बहुत डेडली अगर हम बात करें बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि नई वेबसाइट है उसकी डोमेन ऑथोरिटी उतनी हाई नहीं है रैंकिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 से 15 अच्छे बैकलिंक्स आपको डेली बनाने हैं, बाकी कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 10 से 15 बैकलिंक्स बना लेते हो तो बहुत अच्छी रीच आपको मिलेगी। सोशल मीडिया सिग्नल्स के ऊपर आपको काम करना है। कैसे आप काम करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हर नया कंटेंट जो है उसको सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहिए। आपको उसके लिए फेसबुक पे ग्रुप्स बनाने चाहिए, फेसबुक पेज बनाने चाहिए, इंस्टा रील्स बनाने चाहिए, ट्विटर पे आपको शेयर करना चाहिए। ज़्यादा आपको एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें वैल्यू देगा गूगल, यानी कि गूगल को ये लगता है कि आपके कंटेंट में जो है कि पावर है, क्योंकि इसमें क्या होता है वैल्यूएबल कंटेंट है, उसमें क्या होता है कि सोशल मीडिया से ऑडियंस ड्राइव होती है, तो गूगल को ज़्यादा अहमियत देता है, ये आप समझ लो ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें जो साइट की स्पीड है, उसके ऊपर ध्यान देना है खासा। यहाँ पे वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके अंडर में होनी चाहिए और एक मोबाइल फ्रेंडली थीम आपको यूज़ करना है, जो कि अगर हम बात करें आप देखोगे जो जितने भी ऑडियंस आती हैं 70% ऑडियंस तो मोबाइल से ही विज़िट कर लेती हैं। तो आपको एक मोबाइल फ्रेंडली थीम आपको लेना चाहिए
और जो है कि जो ऑथेंटिक नीच होते हैं, जिनमें अगर हम बात करें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, अगर उसके एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम बात करें, तो आपका जो नीच है फ़िटनेस मान के चलिए, तो उस फ़िटनेस में आपको उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं लाइक योगा, डाइट प्लान, जिम, एक्सरसाइज़ सब कुछ को कवर करना चाहिए आपको। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको गूगल को ऐसा लगता है कि आप जो है सिंगल नीच पे काम कर रहे हो और आपको उसमें एक्सपर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने कंटेंट को रीडेबल बनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, पैराग्राफ, इमेजेस और इन्फोग्राफ, वीडियोज़ को भी ऐड करने चाहिए, जो कि हम ऐड ही नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग के आर्टिकल्स में आप देखोगे वीडियो मिलेंगे ही नहीं और बहुत सारे ऐसे भी आर्टिकल्स मिलेंगे जिनमें इमेजेस तक नहीं मिलती हैं। आप सोच लो कि यूज़र रुकता नहीं है, कंटेंट जो अंदर का मसाला होता है ना उसको कोई पढ़ता नहीं है, सिर्फ टाइटल और हेडिंग इमेजेस को ही पढ़ा जाता है, इन्फोग्राफ को पढ़ा जाता है, वीडियो को देखा जाता है। बस ये समझ लो आप, उनसे ही हमारी वेबसाइट के ऊपर यूज़र रुकता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकल एसईओ पे आपको काम करना चाहिए। लोकल एसईओ यानी कि आप जो है गूगल माय बिज़नेस के ऊपर आप काम कर सकते हो। इसमें नियर मी जो कीवर्ड्स होता है, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें सर्च होता है, इसको लोकल डायरेक्टरी में आपको लिस्टिंग करनी चाहिए, इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 10 ये तरीके हैं, जिनसे आपकी वेबसाइट, नई वेबसाइट जल्दी ग्रो कर जाएगी। अगर आप ये 10 के 10 मेथड को आपने समझ लिया तो आप आसानी से ग्रो कर जाओगे। यानी कि लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पे काम करना, फ्रेश कंटेंट देना और जो है कि ऑन पेज एसईओ के ऊपर काम करना, फास्ट इंडेक्सिंग को ध्यान रखना और इसके अलावा अगर हम बात करें बैकलिंक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना, इसके अलावा सोशल मीडिया सिग्नल्स पे आपको काम करना, मोबाइल जो है आपकी मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, आपकी जो वेबसाइट है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको यूज़र एंगेजमेंट को ध्यान देना है, इसके अलावा लोकल एसईओ पे ध्यान देना है और ऑथेंटिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करने हैं। इससे बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ मदद आपको मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो बस दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।